हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जरूर दुरुस्त कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल स्टडी एरियाज़ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो वीडियो है जो होने वाला है झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में, जिसमें सभी जो मुख्य बिंदु हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी एग्जाम में यदि इस प्रकार के कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आसानी से हम इसे टिक कर सकें। तो आइए उन प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। टूसू मेला। यह मेला प्रत्येक वर्ष छोटा नागपुर के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति के बाद लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति के बाद टूसू पर्व पर विसर्जन जुलूस के रूप में लगता है। ठीक है, जब टूसू पर्व जब समाप्ति के दौर में होता है तब मकर संक्रांति आती है, उसी वक्त इसे एक विसर्जन जुलूस के रूप में इस मेले का आयोजन किया जाता है। समाज के जो युवा हैं इसमें विसर्जन जुलूस में एक लकड़ी, बांस और कागज़ के रंग बिरंगे चौटल जैसे तजिया और रूपी जो निशान होते हैं उससे बनाते हैं। ये क्वेश्चन पीछे भी जो हमारे एग्जाम कंप्लीट हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि किस पर्व में लकड़ी, बांस और कागज़ के रंग बिरंगे चौटल निशान बनाए जाते हैं। तो ये कौन सा मेला है? टूसू मेला। आइए अगले मेले में। नवमी डोल मेला। प्रतिवर्ष चैत महीने के कृष्ण पक्ष के नवमी को ये लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और चैत का जो महीना होता है वो हिंदू धर्म में पहला महीना होता है साल का, और पहले महीने में यह कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि को लगाया जाता है। आइए, रांची के समीप ये कहाँ पे लगता है? टाटी सिलवई में। ठीक है, रांची के समीप टाटी सिलवई एक जगह है, वहाँ पे यह मेला लगता है। और इस मेले में की खास जो खासियत है वो राधा कृष्ण की मूर्तियों की पूजा की जाती है। विशेषता की बात करें तो राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ को प्रदर्शित किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदुधाम मेला। यह मेला प्रतिवर्ष चैत माह के शुक्ल पक्ष के नवमी से लेकर पूर्णिमा तक लगता है। कौन सा मेला है? बिंदुधाम मेला। बिंदुधाम मेला जो है यह कब लगता है? चैत माह में ही लगता है, लेकिन ये शुक्ल पक्ष के नवमी में लगता है। आपने जैसे सुना कि कृष्ण पक्ष में नवमी डोल मेला, और बिंदुधाम जो मेला लगता है वो शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को लगाया जाता है। ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है आपका साहिबगंज में। ठीक है, साहिबगंज में ये मेला का जो आयोजन होता है वहाँ पे विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर, यानी कि माता रानी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पे एक शक्तिपीठ है जहाँ पे आप घूमने भी जा सकते हैं। आइए अगले मेले की ओर। राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम जो मेला है ये कहाँ पे लगता है? ये सिमडेगा में लगता है। ठीक है, राम रेखा जो है वो सिमडेगा में लगता है, और यह माह जो कार्तिक माह की पूर्णिमा के 3 दिनों तक यह मेला का आयोजन किया जाता है। हथिया पत्थर मेला। हथिया पत्थर के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। बोकारो या गिरिडीह और आपके हजारीबाग के क्षेत्र हैं वहाँ पे ये लोग भी वहाँ पे जानते हैं इस हथिया पत्थर मेला के बारे में। बोकारो ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है और हाथी की आकृति वाली चट्टान की पूजा की जाती है। तो हाथी की जो आकृति है, ऐसा माना जाता है कि एक बार किसी साधु ने उस हाथी को एक श्राप दे दिया था, जिसके बाद हाथी पत्थर के आकार का हो गया। उसी समय से इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे हथिया पत्थर के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पे ही यह मेला का आयोजन किया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हिजला मेला। हिजला मेला झारखंड का बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और बहुत ही कह सकते हैं कि सरकार भी इसका आयोजन करती है। आइए इसके मुख्य बिंदु को देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष यह फरवरी माह के शुक्ल पक्ष में दुमका में लगता है। कहाँ पे लगता है? सबसे पहले ध्यान रखना है, हिजला मेला कहाँ पे लगता है? दुमका में लगता है। और कौन सी नदी के किनारे लगता है? यह है म्यूराक्षी नदी के किनारे। इसका आयोजन संथाल जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति के लोग करते हैं हिजला मेला का आयोजन? संथाल जनजाति का। इसकी शुरुआत वर्ष 1990 में दुमका के तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त आर कास्टेयर्स ने की थी। ठीक है, स्थानीय परंपरा, रीति रिवाज एवं सामाजिक नियमन को समझने तथा स्थानीय लोगों को सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से यह मेला की शुरुआत की गई थी। अब आइए देखिए, झारखंड सरकार ने भी इस पर दिलचस्पी दिखाई और झारखंड सरकार ने इस मेले को 2008 से एक महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसके बाद 2015 से राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। कब से? 2015 से हिजला मेला राजकीय मेला है, और उसके बाद जिसके पश्चात यह मेला राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के नाम से जाने लगा। ठीक है, अभी कौन से नाम से इसको हम जानते हैं? राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के नाम से हम इन्हें जानते हैं। नरसिंह मेला। हजारीबाग के नरसिंह नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। नरसिंह मेला कहाँ पे लगता है? हजारीबाग में इसका आयोजन किया जाता है।
एकसी एकसी महादेव मेला। एकसी यानी 21 को बोलते हैं एकसी। यह जो मेला है यह रांची में ही लगता है। अगर ज़िले की बात करें तो रांची ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है। यह जो है भूर नदी, कौन सी नदी? भूर नदी के बीच जलधारा में 21 शिवलिंग है जिसे एकसी महादेव के नाम से जाना जाता है। यह मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे भव्य जो मेला है उसका आयोजन भी किया जाता है। बुढ़ाई मेला। बुढ़ाई मेला भी जो देवघर के क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो इन मेले को अच्छे तरीके से जानते हैं कि देवघर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में बसे बुढ़ाई ग्राम, कहाँ पे लगता है ये बुढ़ाई मेला? बुढ़ाई ग्राम में लगता है। और यह बुढ़ाई पहाड़ के अगहन महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को लगने वाला मेला है। अब जैसा कि जब धानों की जब कटाई होती है तो उस महीने को हम बोलते हैं अगहन महीना। कौन सा महीना? अगहन महीना। और उसके बाद बुढ़ाई मेले का नवान पर्व के रूप में जाना जाता है। नवान पर्व होता है जब हम धानों की कटाई करते हैं तो जो पहला अनाज होता है वो अपने देवों को चढ़ाया जाता है, अपने आराध्य को चढ़ाया जाता है, तो उसे ही नवान पर्व कहते हैं। यानी पहला आपको समर्पित है, उसके बाद ही हम इस अन्न को हम लेंगे। तो इसी मेले को बुढ़ाई मेले के नवान पर्व के रूप में देखा जाता है। और बुढ़ाई मेला जो है वो देवघर जिले में लगता है और यह किस ग्राम में लगता है? बुढ़ाई में लगता है। ठीक है। गांधी मेला। गांधी मेला का आयोजन जो है वो सिमडेगा जिले में होता है और यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। यह मेला 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक लगने वाला मेला है जिसे हम लोग गांधी मेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इस मेले की जो खास बात है कि विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा सामूहिक रूप से एक मनोहारी जो प्रदर्शनी लगाई जाती है जिसे हम लोग विकास मेला भी कहते हैं। आइए अगले मेले में चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर लगने वाला जो मेला है इस मेले का जो आयोजन है ये 1955 से होता हुआ आ रहा है। कब से होता हुआ आ रहा है? 1955 से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इस मेले का जो आयोजन है वो गोड्डा में होता है। कहाँ पे होता है? गोड्डा जिले में इसका आयोजन होता है। लगभग 1 महीने तक ये मेला रहता है। आप यहाँ घूमने जा सकते हैं। यदि आप झारखंड के हैं या अपने पड़ोसी बिहार के हैं तो आप यहाँ आसानी से घूमने के लिए जा सकते हैं। तुर्की एवं सरहुल मेला। ठीक है, यह आयोजन क्रमशः चाईबासा एवं रांची में होता है। कौन सा? तुर्की एवं जो तिर्की बोलते हैं, तुर्की हो गया है, आप इसे सुधार लेंगे, तिर्की एवं सरहुल मेला। तो इसका आयोजन क्रमशः चाईबासा और रांची में किया जाता है। रथ मेला। रथ मेला आप जानते हैं कि जगन्नाथ जो है जिनका रथ यात्रा निकाली जाती है, तो रथ मेला जो है यह रांची स्थित में हटिया के जगन्नाथ मंदिर में आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। और ये जो जगन्नाथ जो जब पुरी में जब निकलता है तो उसी वक्त यहाँ रांची में भी बड़े ही भव्य तरीके से इसे आयोजित किया जाता है। श्रावणी मेला। श्रावणी मेला के बारे में आप सभी जानते हैं कि श्रावण के मेला जो है देवघर जिले में आयोजित किया जाता है और यह श्रावण मास का एक मेला है जिसमें सभी जो शिव भक्त हैं वो सुल्तानगंज से जल को उठाकर अपने सुविधा अनुसार देवघर आते हैं और वहाँ पर बाबा पर जल चढ़ाते हैं। यानी कि वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे उस जल को अर्पित किया जाता है। इस मेले में विश्व में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला मेला है। विश्व में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला मेला है ये, जिसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से जो जल उठाकर 105 किमी पैदल चलते हैं, जिनमें पथरीलों रास्तों का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद देवघर पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो बड़ा ही पावन अवसर होता है। बिशु मेला। बोकारो में ज्येष्ठ माह में 1 तारीख को बिशु मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। सूरजकुंड मेला। आइए सूरजकुंड मेले के बारे में जानते हैं। ये भी कहाँ पे लगता है? हजारीबाग में ही लगता है। तो हजारीबाग में सूर्यकुंड नामक स्थान पर मकर संक्रांति के दिन से 10 दिनों तक चलने वाला मेले का आयोजन किया जाता है। इस जो वहाँ पे जो कुंडों की जो बात करें तो वहाँ पे कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे जितने सारे कुंड हैं सबका ताप अलग अलग है। वहाँ की खासियत यही है कि जितने भी कुंड हैं वो सारे की अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो सबका अलग अलग टेम्परेचर है। और इस सूर्य कुंड का जो जल का तापमान भारत के सभी गर्म जल कुंडों से अधिक है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस। पतरही मेला। प्रत्येक वर्ष दशहरे से इस मेले का आयोजन चतरा जिले में किया जाता है और यह 15 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है।
आइए अगले मेले की ओर, मंडा मेला। मंडा मेला जो है यह प्रतिवर्ष कहाँ पे कब लगता है? प्रतिवर्ष बैसाख, जेठ और आषाढ़ महीने में हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के आसपास गांवों में यह मेला लगाया जाता है। इस मेले का सबसे विशिष्ट कार्यक्रम है कि अंगारों पे नंगे पांव लोग चलते हैं। मतलब एक धार्मिक आस्था इतनी बड़ी है कि अंगारों पे जो नंगे पांव चलने की एक प्रथा है और जिसे अभी तक लोग इसे निभा रहे हैं। आग पे चलने वाली रात को जागरण कहा जाता है और दूसरे दिन प्रातः मंडा मेला लगता है। ठीक है, तो ये लगता कहाँ पे है? हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के आसपास के गांवों में इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता है। झारखंड के जो अन्य कुछ मेले हैं उसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जो मुंडमा मेला है वो रांची में लगता है। उसके बाद आपका देवस्थान मेला, ये भी आपका रांची में लगता है। रानी चंबा मेला जो लगता है ये भी आपका रांची में ही लगता है, रानी चंबा की याद में इसको लगाया जाता है। चपनी मेला बरवाड़ी में लगता है। उर्स मेला गुमला में लगता है। और एक है मांगो मारो, ठीक है, मांगो मारो पहाड़ मेला, ये कहाँ पे लगता है? कोडरमा में। तो ये सारे जो मेले से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगर इस प्रकार के एक क्वेश्चन तो पूछे जाने की बिल्कुल संभावना रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के सीरीज रेगुलर आते रहेंगे। उसके बाद सारे जो आपके चैप्टर्स हैं उसे कंप्लीट कराने का हम कोशिश करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।